चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन का अगला लेक्चर। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंट फंक्शन के बारे में। ठीक है। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, ये जो प्रिंट नाम का फंक्शन है, इसको हम लोग पाइथन में शुरू से ही यूज कर रहे हैं, है ना। वेरिएबल की वैल्यू को कॉल करने के लिए, मैसेज प्रिंटिंग करने के लिए शुरू से ही हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग प्रिंट के बारे में इन डेप्थ देखेंगे, इसकी सारी फंक्शनलिटी को समझेंगे। ठीक है। तो आ जाइए भाई प्रैक्टिकल में। तो देखो, आप लोग किस तरीके से अभी तक लैब कर रहे थे। आप लोग पाइथन सेल में जाते थे, कैसे प्रिंट फंक्शन को यूज करते थे आप देखें। इस तरीके से जैसे मैंने लिखा प्रिंट और मैंने मैसेज दे दिया वेलकम टू इंडिया, है ना। ऐसे ही जैसे आपने कोई वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, ऐसे कर लेते थे आप। ठीक। तो ये तो हो गया भाई सिंगल सिंगल लाइन की कोड को रन करने का खेल, कि सिंगल सिंगल लाइन की कोड को चलानी है तो पाइथन सेल पे चला। लेकिन जब नंबर ऑफ लाइन की कोड बनानी है तो फिर वो पाइथन सेल में सक्सेसफुल नहीं होती। उसके लिए आपको किसी फाइल में प्रोग्राम लिखना होता है। अब वो फाइल या तो नोटपैड भी हो सकती है, या पाइथन के अंदर अपना बाय डिफॉल्ट आईडी एलई होता है, उस पर आप लिख लें। यहाँ पे जाके न्यू फाइल में जाके यहाँ पे प्रोग्राम लिख लें, या पाई चाम्प आता है जो आगे देखेंगे वहां लिख लें, या बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल है वहां पे भी आप अपने प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब हम अभी वहां तक नहीं पहुंचेंगे। हम अभी इस वीडियो में अपना जो प्रोग्राम है वो नोटपैड में ही राइट करेंगे और सिंपल वे से चलाएंगे। कमांड लाइन पे जाके प्रोग्राम को रन करेंगे। हमारा फोकस सिर्फ इस वीडियो में ये है, प्रिंट नाम के फंक्शन को इन डेप्थ देखना, उसकी सारी फंक्शनलिटी को समझना, बस। तो आ जाइए नोटपैड में। ठीक है, नोटपैड में आ गए। चलो, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, प्रोग्राम राइट करने जा रहा प्रिंट, और यहां पे मैं लिखा वेलकम टू इंडिया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है फॉन्ट को लेके। ठीक है, वेलकम टू इंडिया। ठीक है, इसको सेव करें। सेव अस, डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं। प्रोग्राम फाइल का नाम मैंने रखा प्रिंट डॉट पी वाई। ठीक है, सेव। चलाएंगे कैसे, कमांड लाइन पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे रन करते हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ प्रोग्राम लिखा करेंगे, यहाँ चला लिया करेंगे। सीडी करके डेस्कटॉप में जाओ, डेस्कटॉप में प्रोग्राम पड़ी हुई है, कैसे चलाएं। क्लियर करो स्क्रीन, पाइथन और प्रिंट, ये लो वेलकम टू इंडिया आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नया आउटपुट दिख रहा है, वेलकम टू इंडिया आया, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और आई। क्या, एक नीचे एक ब्लैंक लाइन भी आपके साथ आई, इसके साथ आई। अब आपको समझना ये है कि ये ब्लैंक लाइन क्यों आई भाई, और आई है तो इसे हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे। ये दोनों चीज समझ गए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझाता हूं। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि प्रिंट फंक्शन के अंदर एक बाय डिफॉल्ट कीवर्ड कॉल हो रहा होता है, जो उसे नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है, और नेक्स्ट लाइन में अगर कुछ नहीं है तो ब्लैंक लाइन दे देता है। बताया था कि प्रिंट नाम के फंक्शन के अंदर कौन सा कीवर्ड कॉल होता है बाय डिफॉल्ट, एंड नाम का कीवर्ड, जिसमें क्या कॉल हो रहा होता है, बैकस्लैश एन। तो बैकस्लैश एन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करता है, और नेक्स्ट लाइन पे अगर कुछ नहीं है तो ब्लैंक लाइन दे देगा आपके सामने। कैसे, ये आपने प्रोग्राम लिखा प्रिंट वेलकम टू इंडिया, तो आपका प्रोग्राम यहां तक चला। ठीक है, लेकिन उसके आगे भी आपका प्रोग्राम चला, उसके आगे ये चला, और ये क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पे लेके चला जाता है। नेक्स्ट लाइन पे लेके गया, अगर नेक्स्ट लाइन पे कुछ भी नहीं है तो ब्लैंक लाइन आया।
और इसके आगे कुछ नहीं है तो ब्लैंक लाइन आया। समझ आई? इसीलिए ये ब्लैंक लाइन आता है। ये आप ना लगाएं तब भी बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर है, लगा दे तब भी वैसे ही काम करेगा। ये समझ लग रही है? देख लें। लेकिन अगर मैं ब्लैंक लाइन हटाना चाहता हूं तो आप बैकस्लैश एन की जगह कुछ मत करिए, सिर्फ कॉमा कॉमा करके छोड़ दीजिए। तो अब क्या हुआ देखो, तो अब आपने बोला नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना है तो गया ही नहीं उसने। समझ आई बात यहां पे? कोई डाउट? क्लियर? अब देखो यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि आपने बोला कि नेक्स्ट लाइन पे मत ले जाओ, आपने यहां पे बोला, लेकिन आप यहां पे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी दे सकते हो कि एंड में और क्या चाहते हो। जैसे ये जो एंड कीवर्ड है ना, ये एंड कीवर्ड इस्तेमाल होता है इस तरीके से कि इस प्रोग्राम के एंड में करवाना क्या चाहते हो, एंड में क्या चाहते हो, इसके लिए इसको बनाया गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं समझाने के लिए। ये जो एंड नाम का कीवर्ड है इसको इसलिए रखा गया है कि भाई ये प्रोग्राम जब चल जाए तो उसके बाद एंड में क्या करवाना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एंड में क्या करना है, उस इस बाय डिफॉल्ट एंड में क्या करना है, इसकी क्या ड्यूटी रहती है, बाय डिफॉल्ट एंड में क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना बाय डिफॉल्ट ये है। ठीक है, मैंने उसको मना कर दिया। आप और भी कुछ बता सकते हो एंड में क्या करना है। मैंने बोला कि भाई एंड में तू एक काम करना, ये डिजाइन ला दे ऐसे, तो एंड में डिजाइन ला देगा। ये लो एंड कीवर्ड क्या कर रहा है, एंड पे डिजाइन ला दिया। देखो मैंने बोला थोड़ा स्पेस दे दे यार, एंड में ये कर देगा। ये लो, समझ लग रही है? मैंने बोला एंड में यार एक मैसेज दे देना, तो ऐसे एंड में मैसेज डाल देगा। ये देखिए, समझ आ रही है? तो एंड कीवर्ड का मतलब है, मतलब ही यही होता है कि प्रिंट नाम के फंक्शन का जब प्रोग्राम चल जाए तो उसके बाद एंड में क्या करवाना है। बाय डिफॉल्ट एंड में क्या कर रहा होता है, नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहा होता है। मैं उसे मना करना चाहता हूं तो मैं मना कर सकता हूं, कुछ और देना चाहता हूं कुछ और दे देता हूं। तो एंड वर्ड नाम से ही समझ लगता है कि एंड में कुछ करवा रहा है ये। समझ आ गई मेरी बात यहां पे? कोई डाउट? चलो और देखो, इसका और यूज केस बताता हूं आपको एंड का। ठीक है, एंड में क्या क्या कर लेता है। मैंने यहां पर ये चीज यहां से हटा दी, मैंने दो चार लाइन के और प्रोग्राम यहां पे लिखे। वेलकम टू क्लाउड नॉलेज, ऐसे और लिखे प्रिंट वेलकम टू संजय दहिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, रन करो, देखो क्या होगा। ये जब चला, ठीक है, तो प्रिंट नाम के फंक्शन के एंड में बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ है, कौन सा कीवर्ड कॉल होता है, ये बैकस्लैश एन। क्या किया उसने, तुरंत तुरंत नेक्स्ट लाइन पे लेके गया। अब नेक्स्ट लाइन ब्लैंक नहीं, नेक्स्ट लाइन पे कुछ डिफाइन था ना, डिफाइन, नेक्स्ट लाइन पे कुछ डिफाइन है, ये डिफाइन है, तो नेक्स्ट लाइन पे ये चीज चल गई। कुछ नहीं होता तो ब्लैंक लाइन आती। फिर वो चीज यहां पे पहुंची, यहां पे भी वही चीज डिफाइन है, यहां पे भी वही चीज डिफाइन है। तो ये जब चली तो ये भी नीचे लेके चला गया, तो नीचे लेके गया तो नीचे ये प्रिंट हो गया। अब यहां पर भी वही चीज डिफाइन है, देखो यहां भी वही चीज डिफाइन है। तो ये क्या किया, ये भी नेक्स्ट लाइन पे ले गया, लेकिन नेक्स्ट लाइन पे कुछ था ही नहीं तो ब्लैंक लाइन में आ गया। बंदे यहां पे भी कंफ्यूज रहते हैं, पता है
कि ब्लैंक लाइन ही क्यों आ रहा है भाई? तो करता क्या है ये करता क्या, नेक्स्ट लाइन पे ले जाके फेंक देता है। नेक्स्ट लाइन पे कुछ रहता है तो वही चीज जो है वो चीज प्रिंट होके आ जाएगी, कुछ नहीं है तो ब्लैंक लाइन आ जाएगी। जैसे इसके नीचे कुछ था तो ये आया, इसके नीचे कुछ था तो ये आया, इसके नीचे कुछ नहीं था तो ब्लैंक आ गया। समझ लग गई बात यहाँ पे? लेकिन अब मैं ऐसा चाहता हूं कि ये जो आउटपुट आया ना, और ये जो आउटपुट आया ना, ये आउटपुट क्या करे, इसी लाइन के सामने, इसी लाइन पे आ जाए, और ये भी इसी लाइन पे आ जाए, एक ही लाइन पे आ जाए तीनों का आउटपुट। तो एंड कीवर्ड से आप ऐसा कुछ मॉडिफाइड करके ला सकते हो। कैसे? मैंने बोला भाई नेक्स्ट लाइन पे जाना ही नहीं है, तो नेक्स्ट लाइन पे जब जाना ही नहीं है तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ही नहीं, ये कोड भी उसी लाइन पे चलेगा। इसको भी बताया कि तुझे भी नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना है, ठीक है। इसको भी बता दो तुझे भी नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना है, तो ये नहीं आएगा। चलाओ जरा यहाँ पर अब, क्या आउटपुट सेम लाइन पे आएगा? देखो सेम लाइन पे आ गया। लेकिन एक समस्या आ गई, देखो सेम लाइन पे तो आया, वेलकम टू इंडिया, उसके बाद वेलकम टू क्लाउड नॉलेज, तो वेलकम टू क्लाउड नॉलेज एकदम चिपक के आ गया देखो। फिर वेलकम टू क्लाउड नॉलेज खत्म हुआ तो फिर वेलकम टू संजय भी एकदम चिपक के आ गया। थोड़ा गैप दो ना यार, तो यहाँ गैप ला दो भाई। यहाँ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं, है तो दे दो। ये दे दो। क्लियर है यहाँ तक? समझ आई एंड कीवर्ड का मतलब? चलो, ऐसे ही एक सेपरेट कीवर्ड भी होता है, पता है यहाँ पर, ऐसे एक सेपरेट कीवर्ड आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? ऐसे ही आपको एक सेपरेट कीवर्ड मिलेगा। सेपरेट कीवर्ड क्या करता है बताता हूँ। जैसे मैंने प्रिंट नाम का फंक्शन यूज किया और यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स मैंने यूज कर रहा हूँ। जैसे एक लिनक्स नाम का वर्ड यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसे मैं यहाँ पर AWS नाम का एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऐसे मैं यहाँ पर एक एजोर यूज कर रहा, ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पर एक डॉकर यूज कर रहा, ऐसे मैं यहाँ पर एक क्यूबरनेटिस यूज कर रहा, ऐसे मैं यहाँ पर एनसेबल यूज कर रहा, ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पर पाइथन यूज कर रहा। ये इतने कीवर्ड मैंने यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलाएं जरा इसको, देखो क्या हुआ अभी यहाँ पर। देखो वेलकम टू क्लाउड नॉलेज संजय दाहिया के बाद आपकी ये भी प्रिंट होके आ गया, लिनक्स AWS एजोर। अब आपके दिमाग में डाउट आया होगा, सर इसके बाद ही ये चीज क्यों आ गई? नीचे आनी चाहिए ना। क्यों आई पता है? यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपने बोला नेक्स्ट लाइन पे जाना ही नहीं भाई, तो गया ही नहीं उसने, उसी लाइन पे इसको भी प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है तो या तो इस चीज को हटा दो, या जब ये चीज लगी हुई है तो फिर बता दो भाई बैकस्लैश है। बैकस्लैश मैंने बताया यहाँ पर, देख सकते अब आ गई। तो ये अलग अलग वर्ड है, लिनक्स अलग है, AWS अलग है, एजोर अलग है, डॉकर अलग है, कुबरनेटिस अलग अलग वर्ड्स है। अब ये इन अलग अलग वर्ड्स को मैं सेपरेट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? सेपरेट। तो सैप नाम का कीवर्ड यूज करूंगा। तो सैप नाम का कीवर्ड कैसे यूज करते हैं? सैप, मैंने बोला सेपरेट कर दो भाई इनको। कैसे सेपरेट करने हैं? मैंने बैक स्लैश एन लगाया तो अलग अलग लाइन पे सेपरेट कर देगा। बैक स्लैश एन क्या करेगा? अलग अलग लाइन पे इन्हें सेपरेट कर दिया। देखो इन सबको अलग अलग लाइन पे सेपरेट कर दिया, ठीक है। मैं इनको बोला यार तू एक काम कर, इससे सेपरेट कर दे, एट द रेट से, इधर भी स्पेस, इधर भी स्पेस, ये लो इससे सेपरेट कर देगा। हो गया सेपरेट, ठीक है। मैंने बोला यार तू एक काम करना, इससे सेपरेट कर दे। जिससे चाहे उससे सेपरेट करा सकते हैं हर वर्ड्स को। देखो सेपरेट हो गया, ठीक है। मैंने इसको बोला कॉमा के साथ सेपरेट कर दे हर, जिससे चाहे उससे करा सकते हैं। ये लो, ठीक है। मैंने इसको बोला तू एक काम कर, ऐसे सेपरेट कर दे डेवऑप्स के साथ। देख रहे हो? ठीक है।
अब एक चीज और यहाँ पे समझाता हूँ, सेपरेट को हटाओ जरा, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, फिर वापस सेपरेट में आता हूँ। देखो, आपने यहाँ पे कॉमा लगाया, लेकिन ये कॉमा एज अ स्पेस काम कर रहा है। देखो यहाँ पे कॉमा एज अ स्पेस काम कर रहा है। ठीक है, देख, अब मान लो यहाँ से कॉमा मैंने हटा दिया, ऐसे स्पेस दे दिया, क्या स्पेस कंसीडर करेगा? नहीं करेगा। देख रहे हैं यहाँ पर सट गया ना ये। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कॉमा क्या कर रहा है, ऐसा स्पेस यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, अब आ जाओ वापस सेपरेट वाले में। तो सेप यहाँ यूज किया, अब मैं कॉमा देना चाहता हूं, तो आप फिर यहाँ पे आप ऐसे कॉमा लगाते हो, तो फिर वो कॉमा से सेपरेट होता था, क्योंकि सेपरेट का मतलब ही होता है कि हर वर्ड को सेपरेट कर रहे थे, सेपरेट कर दिया। चलो अब और समझो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, बैकस्लैश एन लगाया अभी मैंने। अब अक्सर इंटरव्यूअर में इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि प्रिंट नाम के फंक्शन के अंदर आपने दो कीवर्ड जानते हो, एक एंड और एक सेपरेट। एंड और सेपरेट में क्या डिफरेंशिएट है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो बता देता हूं, सिंपल सी लाइन पे आंसर देना। एंड सेपरेट क्या करता है कि जो भी प्रोग्राम आपने इस लाइन पे लिखा है, उसके एंड में क्या करवाना है, उसके लिए आप एंड कीवर्ड को यूज करते हो, एंड में जो भी कराना है। ठीक है, सेपरेट क्यों यूज करते हो? सेपरेट आप इसलिए करते हो जब आप प्रिंट नाम के फंक्शन के अंदर बहुत सारे की आप यूज कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट की, जैसे ये की अलग है, ये की अलग है, ये की अलग है, इन की को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, कौन से फॉर्मेट में करना है, वो आप सेपरेट कीवर्ड बताते हो। बैकस्लैश एन लगाया तो हर कीवर्ड की जो है अलग अलग लाइन से सेपरेट हो गया। एट द रेट लगाया तो हर की एट द रेट से सेपरेट हो गया। समझ आ गई? तो एंड का काम होता है, सिर्फ एंड में क्या कराना है वो बताइए। सेपरेट का काम होता है कि बहुत नंबर ऑफ कीवर्ड हैं, तो उनको कैसे सेपरेट करना है। समझ आ गई? चलो अब और देखो, और समझाता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, इन सबको अलग अलग लाइन में सेपरेट कर रहा है। क्या मैं यहाँ पर एंड कीवर्ड भी यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। एंड में क्या करवाना है, मैंने एंड में बताया कि एंड में काम कर, एंड में ना एक काम करो, आप एक मैसेज दे दो। क्या मैसेज दे दो? थैंक्स क्लाउड नॉलेज, ये मैसेज एंड में करवाना चाहता हूँ। तो सेपरेट अपना काम करेगा, सेपरेट क्या करेगा, इन सबको सेपरेट लाइन पे डिवाइड करेगा। एंड क्या करेगा, एंड अपना ये काम करेगा, जो भी एंड में करवाना है। एंड का तो यही काम होता है। लो भाई चला के देखो, समझ लगेंगी चीजें। एरर क्योंकि यहाँ पर आपने कॉमा नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाया, क्लोज नहीं किया वो सिंगल कोट से। देखो, लेकिन समस्या क्या आई, चीजें यहां तक प्रिंट हुई, पाइथन ये लास्ट, ठीक है, उसके बाद ही ये चीज आ गई। देखो ये सेम लाइन पे आ गई, एंड में देखो वहीं आ गई। लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीज भाई नेक्स्ट लाइन पे आए ना, पाइथन के साथ ही क्यों आ रहा है? तो नेक्स्ट लाइन पे चाहते हो, कैसे करोगे? लो भाई यहाँ पे लगा लो बैक स्लैश, बैक स्लैश नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, फिर इसको देगा। ये लो, समझ आ गई? क्लियर? देखो लोग ऐसे भी यूज करते हैं। देखो, क्लाउड नॉलेज, सॉरी, देखो ऐसे भी लोग यूज करते हैं, थैंक्स क्लाउड नॉलेज। सॉरी, थैंक्स क्लाउड नॉलेज यहां तक आया, उसके बाद ये भी सेम लाइन पे आ गया। क्यों सेम लाइन पे आया पता है? क्योंकि यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन पे जा भाई, तो बैक स्लैश एन लगा दो एंड में नेक्स्ट लाइन पे नीचे चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे लेके आ गया। ठीक है, क्योंकि जब आपने एंड यूज कर लिया, तो अब आप, कई बंदे बोलेंगे सर ये बाय डिफॉल्ट तो लेके जाता है। सर बाय डिफॉल्ट तब लेके जाता है तब आप जब आप एंड को नहीं लिख रहे हो,
जब आप एंड लिख देते हो और उसकी एंड लिख कर उसमें जो डिफाइन कर देते हो वो चीज चलता है। तो आपने यहाँ पे डिफाइन क्या किया था, बैक स्लैश एन नीचे लेके जा, फिर ये चला। अब ये चलने के बाद तो नहीं बताया ना आपने कि नीचे लेके जा, तो उसने उस चीज को सेम लाइन पे ही प्रिंट कर दिया था, देखो यहाँ पर। लेकिन मैंने लास्ट में भी बैक स्लैश एन लगा दिया था, फिर वो नीचे लेके आ गया, देखो। अब देखो जैसे मैं क्लाउड के बीच में बैक स्लैश एन ऐसे डाल दूं, तो देखो क्या होगा, देख रहे हो, ले गया ना, बैक स्लैश एन की इंपॉर्टेंस समझ आ गई। तो दोस्तों ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये समझ लो प्रोग्रामिंग का, स्क्रिप्टिंग का पहली सीढ़ी में हो आप अभी, ऐसे समझ लो। अभी तक तो हम लोग जो खेल खेल रहे थे वो तो पाइथन सेल पे खेल रहे थे, सिंगल सिंगल चला के। प्रोग्राम बनाने की पहली सीढ़ी में है हम लोग। जैसे मान लो अगर जो आपको तो पाइथन थोड़ा बहुत आने लग गया है ना, फॉलो कर रहे हो बहुत दिनों से मेरे को, तो आप सारी चीजें समझ रहे हो और क्या लिखा है सब समझ के बता दोगे तुरंत। ये क्या है, ये क्या है, तुरंत बता दोगे। कोई नए बंदे को उठा के लाओ जो पाइथन नहीं जानता, बैठाओ, बोलो भाई बता यार ये क्या है, वो बोलेगा यार ये क्या है, उसको समझ नहीं आएगी। लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या डिफिकल्ट है, तो आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं डिफिकल्ट, ये तो बहुत ईजी है जो आप कर रहे हो। लेकिन कोई नए बंदे को बैठा उसको डिफिकल्ट लगेगा, लगेगा ना। तो बस वही ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टफ नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड को सेट करके बैठ के करना पड़ता है बस। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ लग गई, और आगे चलते हैं। तो एंड और सेपरेट समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। चलो और आगे चलो। अब देखो मैं यहाँ पर इस तरीके से भी यूज करूंगा, जैसे संजय प्लस दाहिया, ये लो, दो स्ट्रिंग को आप प्लस करो, क्या आउटपुट आएगा देखे जरा। इसको थोड़ा बड़ा करो यार। ठीक है, रन करो। क्या है, संजय दहिया। अब संजय दहिया एकदम चिपक के आ रहा है, थोड़ा गैप हो, यहाँ स्पेस डाल दो या फिर यहाँ स्पेस डाल दो, ये लो, ये लो, आ गया। तो ऐसे भी लोग यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन। अब एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ पर, देखो संजय कॉमा, लो, अब देखो यहाँ पर, अब मजा आएगा आपको समझने में। देखो ये चीज भी संजय दहिया प्रिंट किया और ये चीज भी संजय दहिया प्रिंट किया, दोनों में डिफरेंट क्या हुआ, इंटरव्यू में पूछते हैं। संजय प्लस दाहिया और संजय कॉमा दाहिया में क्या अंतर है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। प्लस आपका स्पेस नहीं ला कर दे रहा, लेकिन कॉमा आपका स्पेस ला के दे रहा है, मैंने आपको यही बताया था। तो कॉमा एज अ स्पेस कंसिडर कर रहा है। यहां पर तो आपने स्पेस चाहिए था, तो आपने यहां पर स्पेस दिया, ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी देखो स्पेस आया ना। यहाँ पे भी बंदे इंटरव्यू में बंदे फंसा लेते हैं, आप लोग को ध्यान रखना। या फिर इंडस्ट्री में बड़े बड़े प्रोग्रामर हो आपको फंसाएंगे, पता नहीं होगा। और देखो मैंने यहाँ पर इंटीजर नंबर दिया, प्लस किया, उसके साथ मैंने क्या किया, ये लो, इंटीजर और स्ट्रिंग क्या काम करेगा, ये नहीं करेगा, पहले बताया था। इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों के बीच में प्लस ऑपरेटर काम नहीं करता, क्या काम करता है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर काम कर जाता है। तो ये मल्टीप्लाई क्या करेगा, क्लाउड नॉलेज को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा। क्या आंसर आया देखो। अब आउटपुट कैसे आया देखो, क्लाउड नॉलेज, उसके बाद अगला वाला क्लाउड नॉलेज सट गया है, सट गया ना। कैफ चाहिए भाई, यहाँ स्पेस ले आओ, ये लो, क्लियर हो गया। इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी जब आप प्रोग्राम बनाओगे, ये छोटी छोटी चीजें, इनको
ऐसे मत सोचना कि ये सब बच्चे वाली खेल है। बैठ गए ना प्रोग्राम बनाने, फंस जाओगे, सारी चीजों की नीड पड़ गई तो। ध्यान से सीखना इसको। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या नहीं? चलो और देखो। अब आप लोगों को याद होगा, आप लोग क्या करते हो, वेरिएबल बनाते हो, ऐसे वेरिएबल को भी प्रिंट कराते हो, है ना, प्रिंट हो जाता है। देखें जरा, प्रिंट हो गया। ठीक है। आप लोग क्या करते थे, इस वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करने के लिए ऐसे करते थे, याद होगा ना, ऐसे करते थे। देखो जरा, ये काम करेगा यहाँ पे? पता ही नहीं इसने। लेकिन यार, हम लोग सेल में तो कर लेते थे, याद होगा ना, सेल में ऐसे कर लेते थे। ये किया हमने, टाइप फंक्शन, और ये यहाँ क्यों नहीं बताया? तो जब आप फाइल मेथड से काम करते हो ना, तो आपको यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके प्रिंट करवाना होगा इसका टाइप। ध्यान रखना, बंदे यहाँ पे भी फंस जाते हैं, सर ये तो हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा करते रहते। देखो अब आ गया, समझ लग गई चीजें? कोई डाउट तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, और देखो। मैंने यहाँ पर एक बी नाम का वेरिएबल बनाया, वैल्यू 100 डाली। एक सी नाम की वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू मैंने डाल दी क्लाउड नॉलेज। तो ये मेरे पास दो वेरिएबल, बी और सी। ठीक है, बी और सी मेरे पास क्या हो गया, दो वेरिएबल हो गए। मैं यहाँ पर वेरिएबल और मैसेज दोनों को साथ में यूज करूंगा, स्ट्रिंग को। कैसे? वेरिएबल का नाम लिखा, कॉमा, फिर आप अपना स्ट्रिंग दे दो। मैंने स्ट्रिंग दे दिया, जैसे ब्रैकेट के अंदर हिज अन इंटीजर वैल्यू, ऐसे दे दी मैंने, क्लोज किया, फिर कॉमा, फिर अगला वेरिएबल दे दिया मैंने, जैसे सी, सॉरी यहाँ पर मेरा बी नाम का वेरिएबल है, मैं इसको और इसको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सी वेरिएबल, फिर कॉमा, फिर अगला स्ट्रिंग दे दिया मैंने, हिज अन स्ट्रिंग वैल्यू। चलाएं जरा इसे, ये देखो, 100 is an integer value and cloud knowledge is a string। तो क्या हुआ, बी 100 और सी की वैल्यू ये। क्लियर? तो ऐसे भी लोग काम करेंगे, इसी को लोग दूसरे तरीके से भी काम करेंगे। कैसे? इसको कॉपी करो, देखो, इसी को लोग दूसरे तरीके से भी काम करेंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे। देखो, ये पूरा एक ही स्ट्रिंग रहेगा, इसे यूज ही नहीं करते लोग। यहां पर यूज करेंगे करली ब्रैकेट, यहां पर यूज करेंगे करली ब्रैकेट, और यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे फॉर्मेट नाम का, वेरिएबल यहाँ लिख देंगे ऐसे। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो इंडेक्स, और इसके अंदर वन इंडेक्स, ऐसे यूज करेंगे। क्या मीनिंग है इसका? ये जो जीरो है ना, इसका मीनिंग समझो पहले। ये जो ए और बी, ए और बी वेरिएबल तो हम ले नहीं रहे हैं, हम तो बी और सी ले रहे हैं ना। तो बी और सी ये क्या है, वेरिएबल है। ये बी क्या है, ये सी क्या है, ये तो वेरिएबल को यहाँ पे लाके पटक दिया इन्होंने, वेरिएबल को यहाँ लाके पटक दिया। उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स नंबर यूज कर रहे हैं। जैसे ये जीरो इंडेक्स नंबर क्या हुआ, जीरो इंडेक्स नंबर इस बी के साथ मैप है। ठीक है, और ये वन सी के साथ मैप है, या फिर ऐसे बोले बी इस जीरो के साथ मैप है, सी ए के साथ मैप है। तो ये जब चलेगा तो जीरो के साथ क्या मैप है, बी, बी की वैल्यू क्या है, 100, 100 ला देगा। ए वन किसके साथ मैप है, सी के साथ, सी की वैल्यू क्या है, क्लाउड नॉलेज मैसेज ला देगा। तो ऐसे भी लोग चाहे तो चलाएं, या फिर ऐसे भी चलाएं। इंडस्ट्री में जाओगे, कुछ लोग ऐसे चलाएंगे, कुछ लोग ऐसे चलाएंगे, दोनों पता हो तो अच्छी बात है। चलाया जा रहा है इसको सेव करके, देखो चल गया। और समझाता हूँ, एक और वैल्यू डालो तो समझ आएगी।
डी नाम का वेरिएबल बनाया, वैल्यू रख दिया मैंने संजय दाहिया। देखो यहाँ पर मैंने बोला माई नेम हिज काली ब्रैकेट 2, यहाँ पर क्या किया डी, तो ये 2 किसके साथ मैप हो गया डी के साथ। ये लो देख रहे हैं। अब मान लो मैंने इसको आगे पीछे कर दिया, जैसे मैंने डी फिर बी फिर सी कर दिया, अब 0 डी के साथ, 1 बी के साथ, 2 सी के साथ। तो 0 1 के साथ, 0 किसके साथ है डी के साथ, और डी की वैल्यू क्या है संजय दाहिया, तो यहाँ पे अब 100 की जगह संजय दाहिया आएगा। 1 किसके साथ है बी के साथ, बी की वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पर जो क्लाउड नॉलेज आता था यहाँ 100 यहाँ आ जाएगा। 2 किसके साथ है सी के साथ, सी की वैल्यू क्या है क्लाउड नॉलेज, तो यहाँ संजय दाहिया है तो यहाँ पे क्लाउड नॉलेज आएगा, है ना। चला के देखें, ये लो क्लियर है, यहाँ पे समझ आ गई। चलो और देखो, अब मान लो इतना बड़ा प्रोग्राम आपने यहाँ पे चलाया, ठीक है। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम यहाँ से जब यहाँ तक चले और इसके आगे जब चलने जाए तो स्पेस आ जाए थोड़ा सा, जैसे अभी चलता है तो देखो सट के चलता है, पूरा पूरे एक साथ चल गई। मैं चाहता हूँ यहाँ के बाद थोड़ा सा स्पेस दे के चले, तो आपने बोला बहुत अच्छा, ऐसे स्पेस दे दो ना सर, दे के चलाओ जरा क्या होता है, देखो देखो जरा कैसे चलता है, कोई स्पेस नहीं आया। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पर यूज करेंगे प्रिंट नाम का ब्लैंक फंक्शन, ये ऐसे सिर्फ ऐसे यूज करें, तो अब देखो यहाँ पर स्पेस आएगा, देखो आ गया, आ गया ना, ये ठीक है। और एक स्पेस चाहिए तो क्या करोगे, और एक लगा लो, देख रहे हो, ठीक है। अब एक चीज और देखो, क्या मैं अभी देखो कि आपने जो प्रोग्राम बनाया वो कितनी लाइन में प्रोग्राम है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन 9 लाइन 10 लाइन 11 12 13 14 15 16 17 18 18 लाइन का प्रोग्राम आपने बनाया। क्या इन 18 लाइन को मैं एक ही लाइन पे रख सकता हूँ, रहे अलग अलग ही, क्या मैं एक ही लाइन में डिफाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। आप लोगों को याद है क्या आप लिनक्स में नंबर ऑफ कमांड को एक ही लाइन में चला सकते थे, बिल्कुल चला सकते थे ना। कैसे चलाते थे, एम की डी आई आर, फिर सेमिकोलन, फिर टच ए बी सी सेमिकोलन, एल एस स्पेस हाइफन एल ए सेमिकोलन, रीबूट, 4 कमांड ऐसे पास करते थे। ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हो, कैसे देखो जी, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, सर इसको ऐसे ही रहने दो, ये वाली लाइन को मैं यहाँ से उठाया, ये लो यहाँ पर रख दिया, ये वाली लाइन को मैंने यहाँ से उठाया, सेमीकोलन लगाया, यहाँ पर रख दिया, देख रहे हैं। अब ये लाइन यहाँ से हटा दें, क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, 3 प्रोग्राम आपने एक ही लाइन पे लिख दिया, है अलग अलग ही, एक प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा, यहाँ खत्म हो रहा, तीसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा। देखे जरा काम करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये देखें काम कर रहा है। तो इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी मिलेंगे, आप अलग अलग लाइन पे डिफाइन कर रहे हैं, कई बंदे एक ही लाइन पे डिफाइन कर रहे हैं, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए तो क्लियर हो जाए करेंगे, नहीं पता तो दिक्कत हो, पता हो गई सारी चीजें। तो ये था दोस्तों हमारा प्रिंट फंक्शन इन डेप्थ, और उम्मीद करता हूं आपको समझ लगी हुई होंगी चीजें, है ना। और ये हमारा प्रोग्रामिंग करना या स्क्रिप्टिंग करना पाइथन पे पहली सीढ़ी थी, ये पहली सीढ़ी,
लैब कर लेना, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। क्लियर हो गया यहां तक, कोई डाउट नहीं? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और प्रिंट नाम का फंक्शन, एक चीज और बता दो, प्रिंट, ये तो मैंने प्रिंट की इन डेप्थ फंक्शनलिटी बताई है। अभी जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे, रियल लाइफ के प्रोग्राम बनाएंगे, तो प्रिंट फंक्शन के और यूज केसेस देखेंगे, क्योंकि ये तो समझने के लिए यूज केसेस मैंने बताए, है ना। आप इसके ऊपर और R&D करिए, आप इस प्रिंट फंक्शन को और अपनी अपनी तरीके से यूज करिए, इंटरनेट में सर्च करिए और इसको तोड़ मड़ोड़ के इधर से उधर करके यूज करिए और अच्छे से माइंड क्लियर होगा। अभी तो मैंने आपको सीधी सीधी बात बताई है ना। जैसे मान लो, जैसे ये हम लोगों ने सेपरेट वाला यूज किया, इसी को इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, सेपरेट वाले को, टॉपिक को देखो ऐसे यूज करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपका माइंड खुल जाए। जैसे मैंने एक ये वेरिएबल बनाया, एक ये वेरिएबल बनाया एड्रेस, और एक ये एज बनाया, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने डाल दी, ये लो संजय दाहिया, ठीक है। और दूसरे वाली की वैल्यू मैंने डाल दी न्यू दिल्ली, एज डाल दी मैंने 29, ठीक है। प्रिंट करें जरा इसको, नेम कॉमा एड्रेस कॉमा एज, करें प्रिंट। अभी सेपरेट वाले को रियल इंडस्ट्री से जोड़ता हूं, देखो क्या हुआ यहाँ पर, संजय दाहिया न्यू दिल्ली एज, ये आ गई। ठीक है, ये चीज आ गई। इसी को देखो सेपरेट से कैसे सेव किया मैंने, ये लो, ठीक है ना। तो आप जब करने बैठेंगे तो बहुत सारे तरीके, बहुत सारे वे आपको मिलेंगे लैब करने के। देखो यहाँ पे जुड़ गए, अलग अलग डिवाइड करना है। पहले तो मैं सीधे ही प्रिंट कर रहा था, अभी देखो वेरिएबल में डाल के यूज कर लिया इसको, ऐसे यूज करेंगे भाई, ये लो। ठीक है, कोई डाउट? चलो, तो ये था दोस्तों सीधी सीधी बात। आप भी अपना दिमाग लगाइए, R&D करिए, क्योंकि स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग ऐसी चीज है, जब तक आप लोग अपना माइंड नहीं लगाएंगे, खुल के नहीं आने वाला दिमाग। ऐसा मत समझिए कि मैंने जितना बता दिया सफिशिएंट है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि आज सर आपने तो प्रिंट के बारे में इतनी कुछ बता दी, बहुत सारी चीजें बता दी, चलो हम इतना ही करके, सर इतना ही करके जॉब भी ले लोगे, इंडस्ट्री में काम भी कर लोगे, लेकिन माइंड नहीं खुल पाएगा। माइंड खुलने के लिए आपको लगना पड़ेगा, आपको गूगल करने पड़ेंगे, गूगल से एग्जाम्पल्स निकालने पड़ेंगे, खुद करने पड़ेंगे प्रैक्टिस, राइट। जो मैंने करा है इसको 4 से 5 बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, फिर अपने तरीके से भी अलग अलग करने पड़ेंगे। और जब हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम रियल इंडस्ट्री से जोड़ के बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।